मेरा नाम डॉक्टर सुंदस अली है और मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से होकर आई हूँ एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर। अमेरिका में एक थिंक टैंक है, मैं उनके लिए डेमोक्रेसी इंटरनेशनल, उनके साथ मैं ये इलेक्शन ऑब्जर्वेशन का काम कर रही थी। और अभी 1 साल बाद पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वहाँ पे जो स्टोलन मैंडेट एक लार्जेस्ट पार्टी का लिया गया था, उसके क्या फॉलो अप हुआ है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के केसेस अब नहीं फॉलो थ्रू हो रहे, और जो एक बहुत अभी सोसाइटी में डिसल्यूजनमेंट है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है जो अभी हुकूमत है उस पर। और जो पंजाब में क्रैकडाउन हो रहा है वर्कर्स पे, जो वो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को जो टॉर्चर किया जाता है, तो इन सब को मैंने इन सब से बातें की, पॉलिटिशियन से बातें की। और स्पेशली जो पेशावर में जो प्रोटेस्टर्स अभी जो 26 नवंबर के साथ जो इस्लामाबाद मैसेकर हुआ था, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या हुआ, उन प्रोटेस्टर्स के साथ जो इंजर्ड हुए, कुछ पे जिन पे गोलियां चली, मैं उनकी फैमिलीज़ को मिली, मैंने उनकी एक्चुअली आई विजिटेड देयर ग्रेव्स, और मैंने उनकी फैमिली से पूछा कि इनके साथ क्या हुआ, वाकई इन पे जुल्म हुआ। तो जो लोग इंजर्ड थे उन्होंने मुझे अपना बताया कि उनको किस तरह उस दिन जिना एवेन्यू पे जब लाइट्स ऑफ कर दी गई तो उनको पुल से गिराया गया, और अपनी उन्होंने मुझे सारी इंजरीज़ दिखाई। तो ये पहली दफ़ा हुआ है आई थिंक इन एनी कंट्री के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको इस तरह सप्रेस किया गया। सो ओवरऑल सिचुएशन यही है कि अभी वर्स से वर्स हमारी जो सोसाइटी का एक जो सोशल मेकअप होता है वो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। स्पेशली अब जो पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें आप अपनी जो हमारे लोग हैं, पॉपुलेशन, अवाम एक्चुअली हुकूमत के साथ नहीं है। मुर्तज़ा मैं वहाँ पे थी पूरे दिन, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही हम वहाँ पे चले गए थे, हमारी ट्रेनिंग हुई, फिर ऑन द डे पोलिंग डे पे फिर मैं सुबह 7 बजे से जिन पोलिंग स्टेशन जो हमें असाइन किए गए थे वहाँ से आप सोच लें 8 बजे से जो नेटवर्क है ना वो बिल्कुल आउटेज उसकी हो गई। जो सारा इलेक्शन स्टाफ था, हम लोग सब जो थे ईसीपी से वहाँ पे थे, हम सब की नोबडी हैड सिग्नल्स, नो नेटवर्क। जो वोटर्स थे जो बेचारे दूर दूर एरिया से आ रहे थे, उनको वो अच्छा एक एक थी, मुझे याद है उसकी स्टोरी, वोटर वो 5:30 पे पहुंची और पोलिंग स्टेशंस बंद हो चुके थे 5 बजे। तो उसने बताया कि मैं सुबह से निकली हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास गूगल मैप्स नहीं था, मैं इतना ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर आई हूँ। और शी वॉज एक्चुअली क्राइंग, शी वॉन्टेड टू वोट सो मच। और मैंने उससे पूछा भी आप किस पार्टी के लिए वोट करना चाहती हैं, एंड शी वॉन्टेड टू वोट फॉर PTI। सो जो लोगों का मैंने एक जोश और जज्बा देखा। लेकिन जो देखें इश्यूज़ थे ना उस दिन पोलिंग डे पे, वो ये सारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ थे जिससे जो वोटर्स को एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। एक स्लो मूवमेंट भी थी पोलिंग स्टेशंस में, लॉन्ग लाइंस, और कुछ पोलिंग स्टेशंस बंद कर दिए गए थे। फिर जो रिज़ल्ट्स टाइम पे नहीं अनाउंस किए गए, और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को ROs के ऑफिस में नहीं जाने दिया। ये बहुत एक हमें गैप लगा एज इलेक्शन ऑब्जर्वर्स कि आप हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक हमने सब देखा, मैंने वोट काउंटिंग भी देखी खुद से, और मैंने एक को तो रिकाउंट भी करवाया कि आप, मुझे लग रहा है कि आपने गलत कर दिया, इसको दोबारा करें, तो वो भी किया। सो वहाँ तक सारा एक प्रोसीजरली हमें सही लग रहा था। लेकिन फ्रॉम मिडनाइट ऑनवर्ड्स जब रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस में हमें एक्सेस नहीं दी गई, और उसके बाद सबको पता है क्या हुआ और किस तरह इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं उसमें डिले हुआ, और जो मेडलिंग हुई, सो देयर वाज मैसिव रिगिंग। और ये तो इंटरनेशनली भी न्यूयॉर्क टाइम्स में और काफ़ी डिफरेंट जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे कॉमनवेल्थ के, सो ये सब ने ऑब्जर्व किया कि इट वाज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये देखिए अभी जो अलीमा खान के साथ मैं बहुत क्लोजली काम कर रही हूँ, जब मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे गई थी मैं तब भी उनसे मिली हुई, और वो अभी बेसिकली एक मूवमेंट अपने भाई के लिए चला रही हैं, कि शी वांट्स कि वो जो उनकी बात है उनके भाई की, वो एज वर्ड टू वर्ड वो आवाम तक पहुंचाएं। उनका और तो कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन वो पार्टी को इस टाइम ऑफ क्राइसिस में जो लोग उन ट्रस्ट करते हैं वो, बिकॉज शी इज़ नॉन पोलिटिकल एंड फोकस्ड ऑन हर ब्रदर्स रिलीज, शी वांट्स हिम टू बी रिलीज, ताकि ये जो क्राइसिस है पाकिस्तान की जो पार्टी में चल रहा है, और उसके लिए वो सबको गैदर कर रही हैं। और वो हर हफ्ते, अभी तो उनको एक्सेस नहीं मिल रहा, इट्स बिन 6 वीक्स, और वो काफ़ी परेशान है उनकी फैमिली। लेकिन इसमें यह है कि वो अब इसका उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पिटिशन फाइल किया है, और वो लीगल ग्राउंड्स पे ये इसको आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमें एक्सेस दें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा का। और जो बलूचिस्तान में और KPK में ये जो वायलेंस हो रही है, इसमें अभी सारी पार्टीज़ को इकट्ठे होकर इसको क्राइसिस को रिजॉल्व करना है। और इसके लिए जो जो द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ इज़ इमरान खान।
सो आप उनको इंगेज करें, मुझे लगता है उसके बगैर, बिकॉज लोगों का तो वोट उनके साथ है। सो जब तक आप लोगों को इंगेज नहीं करेंगे फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, तब तक ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आई थिंक इलेक्शंस को हमें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हमें डेवलप करना चाहिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स शुड पिक अप दीज केसेस अगैन।